हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल इंडिया में आपका स्वागत है। आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक नई और मज़ेदार वीडियो जिसमें आप अपना फॉर्म अपने आप ही भर सकते हैं। साइबर कैफ़े पर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आपके 100 रुपये भरने वाला लेता है, तो आपके वो 100 रुपये बचे हुए हैं बिल्कुल सेफ़। तो आप उन 100 रुपये का कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से बच गए हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको मात्र फ़ीस देनी है और कुछ भी नहीं देना है। तो सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ पर बेसिक डिटेल। डू यू हैव आधार कार्ड? अगर आपके पास आधार कार्ड है तो येस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। मैं इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से विज़िट भी कर सकते हैं। अगर आपकी आईडी पहले ही बनी पड़ी है इस वेबसाइट पर तो आपको ये चीज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं है तो आपको ये बेसिक डिटेल डालनी होगी। सबसे पहले आप आधार नंबर डालेंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार नंबर डालेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो टाइप ऑफ आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं। फिर आपके पास जो आधार नंबर में नाम लिखा है वही आपको यहाँ पर डालना होगा। दोबारा से फिर आपको मदर नेम डालना होगा, फिर आपको वेरीफाई करना होगा। इसके आगे चलते हैं। फिर हमें यहाँ पर लिखना है डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर हमें डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई कर लिया है। यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशन डालनी है। इसमें फ़िलहाल तो 10th पास मांग रहे हैं, पर आप जितने पढ़े हैं उतने ही डाल दीजिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा है एजुकेशन बोर्ड। यहाँ पर हमने अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर फिर आपको अपना रोल नंबर डालना है। यहाँ पर वेरीफाई करना है फिर रोल नंबर अपना। फिर आप जिस साल पास हुए थे वो साल यहाँ पर डाल देना है। जैसे कि हम लिख देते हैं अपना साल। तो यहाँ पर जेंडर डालना है, यहाँ पर मेल डाल देना है, फिर वेरीफाई कर देना है। फिर लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे आपको जितने आप पढ़े हैं वो चीज़ डालनी है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है तो पोस्ट डाल दीजिए, पीएचडी है तो पीएचडी डाल दीजिए, 10th पास है तो 10th पास भी डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर ग्रेजुएशन सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर अपना हम मोबाइल नंबर डालते हैं जो हमारा चालू होना चाहिए। जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालोगे तो आपको एक OTP प्राप्त हो जाएगा और अपना पहला मोबाइल नंबर डालिए। फिर आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा। मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद आपको ईमेल आईडी डालनी है और फिर उसको वेरीफाई करना है। अगर आप ईमेल आईडी नहीं डालेंगे तो आपके पास आपका यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं आ पाएगा, तो आपको ईमेल आईडी डाल देनी है। तो यहाँ पर हम अपना स्टेट डालते हैं। फिर नीचे तो स्टेट डालने के बाद हम यहाँ पर कर देते हैं सेव। सेव करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको यूज़र नेम डालना है जो कि आपकी ईमेल आईडी पे प्राप्त हुआ है, और आपको पासवर्ड भी डालना है ओल्ड जो कि आपकी यूज़र आईडी पे प्राप्त हुआ है। फिर आपको यहाँ पर एक न्यू पासवर्ड क्रिएट करना है। न्यू पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। फिर आपको यहाँ से क्लोज़ कर देना है इसको। फिर आपके सामने एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। फिर आपको वहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल डालनी है, जैसे कि आपकी कास्ट वगैरह हो गई, आप कौन सी देश में रहते हैं, ये चीज़ वगैरह यहाँ पर एक फॉर्मेलिटी के थ्रू डालनी है। तो यहाँ पर हम अपनी चीज़ डाल देते हैं, जो भी हमारा पर्सनल डिटेल है वो यहाँ पर डाल देते हैं। तो जैसे कि मैं अभी किसी बच्चे का फॉर्म भर रहा था तो उसके थ्रू जो भी है मैं यहाँ पर पर्सनल डिटेल डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है सिटीज़न ऑफ इंडिया और अपनी कास्ट डाल दी है। और यहाँ पर आईडी यहाँ पर माँ अपना शरीर पर जो भी निशान है यहाँ पर वो डाल देना है, चाहे फेस मार्क हो चाहे लेग मार्क हो आपको डालना है। अगर आपके मुंह पे निशान है तो आपको यहाँ पर लिख देना है फेस मार्क। और अगर आपके शरीर पर कोई भी निशान ऐसा नहीं है तो आपको यहाँ पर लिख देना है नो मार्क। तो यहाँ पर आपको आर यू अ पर्सन और यहाँ पर आपको नो लिख देना है। अगर आप हैं तो येस लिख देना है। अगर आप
मतलब जो भी है ये लिखा है, आप नहीं है तो आप इसके अनुसार डाल दीजिए जो भी आपको सही लगे। फिर आपको यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस डाल देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसी तरह से बिल्कुल आप अपना एड्रेस डाल लीजिएगा, आपको बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है तो आप बिल्कुल ध्यान से देखना। अगर आप स्किप करते हो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। आपको यहाँ पर नीचे वाले में भी नो, अगर आपका एड्रेस सेम है तो येस कर देना है, अगर आपका एड्रेस ये सेम नहीं है, परमानेंट दूसरा डालना है, तो आपको नो कर देना है। तो यहाँ पर हमारे सभी स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं आई एंग्री, ये पढ़ लीजिएगा बिल्कुल ध्यान से, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप इसके पढ़ने के बाद ही आई एंग्री पर क्लिक कर दीजिएगा और फिर फिनिश सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा, फाइनल सबमिट पर, ठीक है। फिर आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आया होगा और ईमेल आईडी पर भी एक OTP आया होगा, तो वो आपको यहाँ पर डाल देना है। OTP डालने के बाद नीचे वाला ये कोड डालना होगा और सबमिट कर देना है। और फिर यहाँ पर आप देख लीजिए, ढंग से पढ़ लीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पर। तो हम यहाँ पर इस साइट में लॉगिन हो चुके हैं। तो हम यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन और बहुत सारी चीज़ भी देख सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, आप मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको ओके कर देंगे और फिर आगे के स्टेप पर चलते हैं। फिर रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ही SSC GD फॉर्म 2021 अप्लाई ऑनलाइन, मतलब आपको सबसे ऊपर ही ये फॉर्म दिख जाएगा जो आपको अप्लाई करना है। तो सबसे नीचे छोटा सा ऑप्शन आ रहा था अप्लाई का, उस पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने ऐसा फॉर्म ओपन हो के आ जाएगा। फिर आपको यहाँ से फॉर्म फिल कर देना है। आपने जो अपनी डिटेल्स पहले भरी थी यहाँ पर फिल हुई भी आएंगी, तो आपको कुछ कुछ चीज़ें ही डालनी पड़ेगी, पूरा फॉर्म बिल्कुल नहीं भरना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से अपने ऑप्शन सिलेक्ट करें, बिल्कुल भी लापरवाही से अपने ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करें। अगर आपने ज़रा सी भी लापरवाही करी तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं हमें कहाँ का मतलब सेंटर पढ़ना है, कहाँ जाना है। यहाँ पर हम स्टेट सिलेक्ट कर लेते हैं अपनी डोमिसाइल की, जो भी हमारा वो है, जहाँ से हमारा डोमिसाइल बन रहा है। यहाँ पर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ये पर यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं आ पाएगा बिल्कुल भी लिखने का। अगर आप ऊपर यस करते थे तो यहाँ पर आ जाता, अन्यथा नहीं आएगा। यहाँ पर आपको पोस्ट देखने को मिल जाएगी ABCDEFH। तो यहाँ पर आपको ये इतनी सारी पोस्ट देखने को मिल गई है। तो आपको यहाँ पर इस ब्रैकेट में कैसे पोस्ट डालनी है हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर A लिखना है, आपको सारी पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं। और आप अगर एक ही पोस्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो एक भी कर सकते हैं, और सारी करना चाहते हैं तो सारी भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने सबका डाल दिया है। फिर हम यहाँ पर अपनी एजुकेशन डालते हैं, जो हमारी सबसे हाईएस्ट एजुकेशन है हम वो यहाँ पर डाल देते हैं। यहाँ पर भी हम अपना दिखा देते हैं जो भी हमारा है। तो अगर आप यहाँ पर पास हुए हैं तो आप यहाँ पर पास लिखेंगे। अगर आप अपीयरिंग में थे तो आप यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप पास हैं तो आप यहाँ पर पास सिलेक्ट करके अपना रोल नंबर ठीक से चेक करके और यहाँ पर अपनी परसेंटेज डाल देनी है कि आपकी कितनी परसेंटेज थी। फिर आते हैं हम इसके बाद नीचे वाले ऑप्शन पर। यहाँ आपको ढंग से पढ़ लेना है, यहाँ पर पढ़कर अच्छे से येस नो पर क्लिक कर सकते हैं। फिर आते हैं हम नीचे की साइड। तो यहाँ पर हमें एक पिक अपलोड करनी होगी और एक सिग्नेचर अपलोड करना होगा अपना। तो यहाँ पर हमें पिक 3 महीने पुरानी अपलोड करनी होगी और उस पर डेट होनी चाहिए पिक पर। तो हम यहाँ पर पिक चूज़ कर लेते हैं। जो भी पिक होगी वो 50 KB से कम होनी चाहिए या 50 KB की होनी चाहिए। ऐसे ही सिग्नेचर का है, सिग्नेचर 10 या 20 KB का होना चाहिए सिर्फ। जो पिक पर डेट डली है वो हम यहाँ पर डाल देते हैं। नीचे हम लिख देते हैं येस। फिर हम कर देते हैं आई एंग्री पर क्लिक। यहाँ पर हम कोड डाल देते हैं और यहाँ पर हम प्रीव्यू पर क्लिक कर देते हैं।
यहाँ पर अभी सबमिट का ऑप्शन नहीं आएगा, आपको पहले प्रीव्यू पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर चेक कर लेना है कि हमारी सब डिटेल सही है या गलत है। फिर आपको यहाँ पर प्रिंट कर लेना है, पहले प्रिंट करके चेक कर लेना है। तो हम यहाँ पर प्रिंट नहीं करेंगे, हम यहाँ पर सीधा येस कर देते हैं। फिर हम यहाँ पर पेमेंट के ऑप्शन पर आते हैं और यहाँ पर हमें 100 रुपये पेमेंट करनी होगी सिर्फ इस फॉर्म की। तो आपके साइबर कैफ़े के पैसे बचे हुए हैं, आपको 200 देने पड़ते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर आपका 100 में ही काम हो गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि ऐसे ऐसे फॉर्म आए और मैं आपको भरने की पूरी जानकारी दूँ, डिटेल दूँ, उससे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो यहाँ पर हम इसको कर देते हैं अब लॉग आउट। अपनी आईडी को हमेशा लॉग आउट करिए, लॉग इन रहने मत दीजिए। तो यहाँ से हम लॉग आउट कर देते हैं और अपना हमारा फॉर्म अब भर चुका है पूरी तरह से। यहाँ पर आप अपनी, अगर आप लॉगिन दोबारा करना चाहते हैं, यहाँ पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो आपने बनाया था वो डालिए।